ये रिकॉर्ड रहे। तो इसको क्या करेंगे, जीवा की नलिका बनाते हैं बाहर निकाल के और इसको फोल्ड कर लेते हैं, पाइप बन जाता है और इस पाइप के थ्रू सांस को अंदर भरते हैं। इनहेल और चिन को फिर गले में लगा लेते हैं। सर्वाइकल वाले ना लगाएं, वो लोग नीचे हाथ देकर सपोर्ट देके दबा सकते हैं तो उनका जीवा बंद वैसे ही लग जाएगा उसके साथ। तो इसके बाद यहाँ कुछ देर रुकते हैं, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड अगर रुक सकते हैं तो, और फिर जीवा बंद को रिलीज़ कर देते हैं और सांस को नाक से बाहर जाने देते हैं। एक बार फिर करें इस क्रिया को, सांस को भरें, इनहेल, चिन को गले में लगाया। ये इंस्ट्रक्शन अंडरस्टूड है कि जो सर्वाइकल वाले हैं वो आगे की तरफ गर्दन को नहीं झुकाएंगे और उनको उससे नुकसान हो सकता है, तो वो सिर्फ अपना या तो वो क्या नाम है साइन सांस लें और निकाल दें, तो वो रोकेंगे नहीं, और बाकी लोग सांस को रोककर चिन को गले में लगाएंगे, फिर कुछ देर के बाद बंद को रिलीज़ कर देंगे और सांस को नाक से बाहर निकाल देंगे। ये हुआ शीतली प्राणायाम। एक बार और करें इस क्रिया को। जिनको शरीर को ठंडक पहुंचानी है या ये प्यास बुझाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ये वाला प्राणायाम, गले में लगाएं और रिलीज़ करें, सांस को बाहर निकालें। जब आप लंबे सफ़र पे हैं और आपके पास पानी नहीं है तो आप प्यास बुझाने के लिए ये वाला प्राणायाम करेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी। फिर एक बार ट्राई करते हैं वंस अगेन। इनहेल, चिन को गले में लगाएं, चिन को रिलीज़ करें और सांस को बाहर निकाल दें। एक फॉर्म है, इसके 2 और वेरिएशंस हैं, उसको करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जीवा को फोल्ड कर लेंगे, पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे गले की तरफ, तो वो ऊपर पैलेट पे अड़ जाएगी। जो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं उन योगियों के गले के पीछे तक ये जीवा फोल्ड होके चली जाती है और ऐसे ही बाहर निकालते हैं तो चिन तक आ जाएगी, ऊपर करेंगे तो नाक तक चली जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा तो कोई चिंता की बात नहीं है, जितना भी हो रहा है आप उसको फोल्ड करें पीछे की तरफ, तो चिन जो है आपकी जो जीवा है वो टच करेगी ऊपर वाले पैलेट के साथ, और फिर मुंह से सांस को भरें। इनहेल, चिन को गले में लगा लें, रोकें, 1 2 3 4 5, रिलीज करें, नाक से सांस को बाहर निकाल दें। टोरंटो में ये क्रिया नहीं की जाएगी क्योंकि वहाँ पहले से ही ठंड है। अगर ये क्रिया करेंगे तो और ठंडक लगेगी। तो एक बार और करें इस क्रिया को, इंडिया में ही करेंगे। वील डू इन इंडिया। चिन को गले में लगाया और रिलीज़ किया, सांस को बाहर निकाल दिया, नाक से बाहर निकाल देते हैं। अगला जो इसका वेरिएशन है उसके अंदर दांत को जोड़ लेते हैं, ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत मिला लेते हैं और दांत के बीच में, हाँ जी, फोल्ड रहेगी, जीवा फोल्ड रहेगी, चिन नीचे आ जाएगी। जीवा फोल्ड है, जो सेकंड वाला है शीत, इसको बोलते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतली पहला, दूसरा शीतकारी और तीसरा जो है सदंत, दांतों के साथ जो करने जा रहे हैं। तो दांत के बीच में जो गैप है उसमें से सांस लेंगे। यहाँ पे जीवा आपकी टच करेगी, जो ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत हैं, जीवा जो है यहाँ पे टच करेगी, इस जगह पे जॉइंट के ऊपर। तो ये टच कर रही है और जो गैप है उसमें से सांस भर रहे हैं। तो दांत के जो हेल्थ है उस पर भी इसका असर पड़ता है, गम्स को ठंडक मिलती है, पूरा फेस आपका इनसाइड ऑफ द माउथ ठंडा हो जाता है। ये सारे गर्मियों में करने वाले प्राणायाम हैं जिससे कि प्यास नहीं लगती, पानी की प्यास नहीं लगेगी। और इसको हम कई बार एयर कंडीशनिंग प्राणायाम भी बोल देते हैं। अगर लाइट चली जाए तो आप इसको प्राणायाम तीनों करना शुरू कर दो तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। सो वेर एवर देर इज़ ए हीट, यू वॉन्ट टू ब्रिंग इट डाउन, यूज दिस प्राणायाम। एक बार सदंत प्राणायाम फिर से करेंगे। इनहेल, चिन को गले में लगाया, रिलीज़ किया और सांस को नाक से बाहर निकाल दिया। फिर एक बार करें इस क्रिया को, सदंत प्राणायाम। गम्स को भी मसाज होती है, आपके गम्स को भी ठंडक मिलती है। दूसरा जो है पेट की, जिनको
बीमारियां रहती हैं ना, तो उनको जीभ के ऊपर छाले हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये आपको आराम पहुंचा सकती है, क्योंकि ठंडक जो है मिलेगी। गर्मी, पेट में गर्मी होती है तो जीभ के ऊपर छाले आ जाते हैं, तो छाले जो हैं वो फिर कई दिन तक तंग करते हैं, उससे खाना खाया भी नहीं जाता, और जैसे पानी भी पीते हैं तो लगता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप ग्लिसरीन वगैरह लगाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। और हम लोग बचपन में जब बहुत गर्मी होती थी तो बकरी जो होती है उसका दूध सीधा उसके ऊपर, छाले के ऊपर मुंह डालते थे, तो उससे भी ठंडक हमें मिलती थी। हैं जी। हाँ, मुंह में डालते थे वो, मुंह, तो हम पकड़ के बकरी ले आते थे। हाँ जी। अच्छा। अच्छा। दया दीदी यहाँ जुड़ी थी, फिर उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर बाद जुड़ूंगी। ओके। ये 1 घंटा, 6:30 पौने 7 बजे तक। अच्छा, आपका। ओके। ठीक है। हाँ हाँ, हमें पढ़ा मैंने, और मैं तो इसको रिकॉर्ड भी करता हूँ। मेरा जो पोर्शन है जो मैं कराता हूँ, ये तीनों जो प्राणायाम कराए हैं ये रिकॉर्डेड हैं, और इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी मैं डाल दूँगा अगर आप कहेंगे। ओके। ओके। ठीक है जी। फोटो तो राजेश जी डाल ही रहे हैं मेरे ख्याल से अभी। सुदेश आहूजा जी। ओके। ठीक है। ठीक है जी। तो अभी हम कर रहे थे सदंत, दांतों के अभ्यास कर रहे थे। दांत के जो गैप हैं, दांत के बीच में जो गैप होता है उसमें से सांस को भरते हैं, इनहेल, चिन को गले में लगा के जीवा बंद लगा लेते हैं, इसको कुछ देर रोकते हैं अपनी जितनी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार, और फिर
जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, और बाद में बंद को रिलीज़ करें और नाक से सांस को बाहर निकाल दें। तो ये हुआ हमारा सदंत प्राणायाम। तो हमने 3 प्राणायाम किए, एक तो शीतली प्राणायाम, दूसरा उसका वर्जन जो था वो शीतकारी प्राणायाम, और तीसरा सदंत प्राणायाम। तो ये 3 प्राणायाम का जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ आप अगर हठ योग को इस्तेमाल, या हठ योग में जो है चंद्र भेदी प्राणायाम, वो भी आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से चंद्र नाड़ी जो है उससे सांस को भरते हैं और दूसरी ओर से निकाल देते हैं, और फिर वापस उसी साइड से भरते हैं, लेफ्ट से ही भरते हैं। बाईं ओर से सांस भरेंगे, दाईं ओर से निकाल देंगे, फिर वापस बाईं ओर से भरेंगे और फिर दाईं ओर से निकाल देंगे। बार बार एक ही साइड से भरेंगे। तो ये ठंडक वाला प्राणायाम के साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, ठकार, हकार और ठकार, हकार और ठकार, हठ योग के अंदर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो चंद्र भेदी प्राणायाम, ठकार। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसका अभ्यास लगातार करें, और 3-4 दिन हफ्ता करके फिर इसका रिपोर्ट दें कि आपको कुछ ठंडक महसूस हुई या नहीं हुई। जठराग्नि में आपको कम करने के लिए कुछ उसमें रिलीफ मिला, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो आप बताएं, ताकि हम इसमें अगर कुछ और सुझाव, कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको हमने किया ठंडी वाले प्राणायाम, ठकार, हकार और ठकार। हठ योग में हठ का मतलब हा हकार, ठ ठकार, हा सूर्य नाड़ी, ठ चंद्र नाड़ी। और इसका भी अभ्यास करेंगे, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, सदंत प्राणायाम और ये चंद्र भेदी प्राणायाम। ये सब जब करेंगे तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और इसका फ़ायदा जब मिले तो आप ज़रूर सभी ग्रुप में बताएं, शेयर करें, ताकि और जिनको इसका ज़रूरत है वो इसका लगातार अभ्यास कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आगे जो है हम करेंगे अगला प्राणायाम, उसको भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। तो लगाएं अपना पोजीशन, 2 उंगलियां आप माथे पर, 2 उंगलियां आपकी आएंगी नेज़ल पैसेज के पास, 2 उंगलियां जो हैं आपकी होठों के ऊपर और 2 चिन के पास, और अंगूठे गले में, और भौरे की गूंज की तरह सांस को पहले भरेंगे और गूंज करते हुए वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। और इसको भ्रामरी जो है लंबे से लंबा अभ्यास करने की कोशिश 3 बार करेंगे। इस क्रिया को, सांस को भरें, लास्ट इनहेल, रिलैक्स, आँखों को बंद ही रहने देते हैं, और जो वाइब्रेशंस हैं, जो शरीर में कंपन हैं, उसको महसूस करें, और वाइब्रेशंस को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करेंगे। ये भी क्रिया आप उसके साथ जोड़ सकते हैं, आप पूरा पैकेज बना सकते हैं इसका। ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, सदंत प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम। तो आपकी ये 6 पैकेज के अंदर एक्सरसाइजेज हो गई। आप इन 6 के 6 यूज़ करें, और उसके बाद इसका हफ्ते के बाद फीडबैक दें, ताकि हमें पता लग सके कि इसका कितना असर आपके ऊपर हुआ। तो ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार सांस को भरें, सांस को भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल,
फिर एक बार दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं, ऊर्जा को पैदा करते हैं और उस तेज को पूरे चेहरे पर, बालों पर, गर्दन पर, कमर तक ग्रहण करते हैं। और आज के लिए इतना ही है। और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है, दया दीदी अगर हैं तो कुछ भजन या हाँ जी, सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू।